कयामत एट अगस्त। जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पर प्रलय जैसा मंजर नजर आ रहा है। आसमानी आफत के आगे हर कोई पस्त नजर आ रहा है। कुदरत की चौतरफा मार से घर बार सब तबाह हो रहे हैं और लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में कई बार नाकाम हो रहे हैं और जान गंवा रहे हैं। तो आसमान से बारिश नहीं, ये आफत बरस रही है और जो पानी है वो अपने साथ साथ लेकर आ रहा है पहाड़ों पर मलबे का सैलाब। पलक झपकते ही अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा रहा है, जमींदोज कर रहा है, मिट्टी में मिलाता जा रहा है। चाहे सड़क हो, पेड़ हो, कार हो, दुकान हो, मकान हो, मंदिर हो, हर चीज चट्टानी अटैक की जद में है और लोगों की जिंदगियां मौत के पंजे में समाई जा रही हैं। कुदरत का ये जो आक्रोश है इस वक्त सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्य में दिख रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में गगन से ऐसा लग रहा है जैसे गुस्सा बरस रहा है और ये खतरा जो है वो धीरे धीरे दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है और उसी की गवाही देती ये दो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जल्दी से बताती हूं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोनों पहाड़ी राज्य अगले 24 घंटे इन पहाड़ी राज्यों के लिए भारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। और आइए जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये विस्तार से इस वक्त आप हिमाचल का हाल देख रहे हैं। हिमाचल की अलग अलग इलाकों में, शिमला में देखिए किस तरीके से आफत नजर आ रही है, मंडी में मुसीबत है, कांगड़ा में कहर और कालका में ट्रैक जो है वो टूट गया है। तो बाढ़ बारिश का ये कहर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर किस तरीके से बरपा है उसी को बयां करती ये चार तस्वीरें आपके सामने। इसीलिए मैं कह रही हूं हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुआ है, बादल फटने, भारी बारिश की वजह से बीते 2 दिन में अब तक 60 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। जी, 2 दिन में 60 लोगों की मौत, मतलब 48 घंटे में 60 जिंदगियां जा चुकी हैं हिमाचल प्रदेश में। जो ये सबसे ताजा खबर आ रही है, जो लेटेस्ट लैंडस्लाइड हुआ है वो शिमला के कृष्णानगर इलाके में हुआ है। लैंडस्लाइड की चपेट में कई मकान आए हैं। यह हादसा कल बताया जा रहा है हुआ और मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वही शिमला का कृष्णानगर इलाका, लैंडस्लाइड हुआ यहां इस इलाके में और देखिए कैसे देखते ही देखते ये तबाही के मलबे ने इस इलाके पर अटैक कर दिया। लोगों की चीखों पुकार आप सुन रहे हैं, अपने सामने मौत का तांडव हिमाचल के लोग देख रहे हैं। शिमला की ये तस्वीर, कृष्णानगर की ये तस्वीर, देखिए कैसे आंखों के सामने ये आशियाना जिसके नीचे से जमीन खिसकती चली गई और गत्ते के डिब्बों की तरह ये आशियाना कैसे जमींदोज हो गया। तस्वीरें आपके सामने, क्या पेड़, क्या मकान, सब पलक झपकते ही रह गया। कुछ सेकंड पहले तक जहां लोगों का आशियाना था वो चंद सेकंड में मलबे में तब्दील। सिर्फ और सिर्फ यहां तबाही का मंजर बाकी है। पहाड़ों पर तबाही की ये जो भयंकर तस्वीर है कैमरे में दूसरे एंगल से भी कैद हुई है। एक बार ये तस्वीर भी देख लीजिए, जब जमीन खिसकी उसके साथ बड़े बड़े पेड़ भी जमींदोज हो गए और ये 2 से 3 मंजिला मकान देखिए किस तरीके से ढहने लगे, मानो सब खिलौने हो, प्लास्टिक के डब्बे से रखे हों, गत्ते के डब्बे से रखे हों, इस तरीके से ये घर ढहते चले गए। मैं आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। शिमला से असीम बसी हमारे साथ मौजूद हैं, हिमाचल के ही मंडी से सचिन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन रिपोर्टर्स का रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बताते हैं। अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि शिमला में बालूगंज में आपको ध्यान है शिव मंदिर लैंडस्लाइड की वजह से दब गया था मलबे में। इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, मृतकों की संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच चुकी है। अभी तक 13 शव निकाले गए हैं और अभी भी आशंका बनी हुई है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 13 शव
बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं शिमला से। हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं असीम से क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये रेस्क्यू पूरा हो पाएगा और कितने लोग अभी भी यहाँ बालूगंज शिव मंदिर में जो मलबा आया उसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। असीम। हाँ जी रोमाना, क्योंकि सोमवार सुबह ये हादसा हुआ था जब एक भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ शिव मंदिर के ऊपर से, और तब कहा जा रहा था कि 20 से 22 लोग यहाँ ट्रैप्ड हो सकते हैं। 12 शव जो है वो निकाले जा चुके हैं। कुछ महिलाएं थी उसमें, कुछ पुरुष थे, कुछ बच्चे थे। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह जो है रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्विंग में चल रहा है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी जो लोग हैं, यहाँ लोकल पॉपुलेशन भी है, वो भी जो है बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पे काम कर रहे हैं कि लगे हुए हैं भी किसी तरह शिव मंदिर के जो अंदर लोग कहीं ट्रैप हैं उनको निकाला जा सके। रोमाना, मैं समझाना चाहूँगा तस्वीरों में कि ये शिव मंदिर ऐसा नहीं था जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, ऑलमोस्ट डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। लेकिन ऊपर से जब लैंडस्लाइड आया लगभग 1 किलोमीटर ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। जब वहाँ से क्लाउड बर्स्ट हुआ और पानी की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, वो वुडन लॉग साथ आ गए, पेड़ साथ आ गए, पूरा जंगल नीचे आ गया, मलबा, जिसके वजह से जो पूरा टॉप स्टोरी था मंदिर का वो ही वॉश आउट हो गया, नीचे चला गया। कुछ डेड बॉडीज तो नीचे से भी जाके मिली हैं क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वहाँ से डेड बॉडीज कलेक्ट हुई। इस वक्त भारतीय सेना भी यहाँ पे लगी हुई है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है। 12 शव जो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, कुछ शव नीचे से भी मिले हैं। सो अभी आप देख सकते हैं, और मैं मेहरबान कैमरामैन को कहूँगा दिखाएंगे, वो जो लाल रंग का हिस्सा दिख रहे हैं वो टेम्पल का सिर्फ आपको 10% हिस्सा दिख रहा है, बाकी जो है वॉश आउट हो चुका है। सो क्योंकि ये बड़ा टीडियस काम है, जंगल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आर्मी को और एनडीआरएफ को लगता है कि नीचे हो सकता है लोग दबे हों, क्योंकि एक मंदिर का पूरा हॉल था जहाँ लोग पूजा करने के लिए बैठे हुए थे। जब ये हादसा हुआ परसों सुबह 7 बजे, तब से टायरलेसली लगे हुए हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन कि किसी तरह इस मलबे को क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी, ताकि ये सारा क्लियर हो और जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको किसी तरह निकाला जा सके। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वार्ड नंबर 5 पड़ता है कॉर्पोरेशन एरिया में, और आसपास के काफ़ी लोग जो है, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत इसकी मान्यता है, लोग माथा टेकने आते हैं रूटीन में, और सोमवार था उस दिन, इसलिए काफ़ी उस दिन मंदिर में लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे। ये पूरा जो रोड था, ये आप देख सकते हैं किस तरह पूरा रोड ही वॉश आउट हो गया है, ये पूरी बिल्डिंग वॉश आउट हो गई है। सो इस तरह की जो है वो सिचुएशन अब शिमला में है। मैं लौटूंगी आपके पास असीम बसी, आगे भी ये जानेंगे आपसे कि आखिरकार कितना समय और लग सकता है इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मुकम्मल होने में, और जो स्थानीय लोग हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं, कितने लोगों के दबे होने की आशंका है। ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब आगे लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं, हिमाचल पर अगले 24 घंटे बहुत भारी रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर पहाड़ों पर मौसम को लेकर यह अनुमान सच हुआ तो फिर आप खुद सोचिए तबाही कितनी ज्यादा खौफनाक हो सकती है, और ऐसी तबाही हो सकती है जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। मैं क्यों कह रही हूं आपको बताती हूं। दरअसल हिमाचल में तबाही जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। देवभूमि में मानसून की विनाश लीला लगातार जारी है। हर गुजरते पल के साथ हालात और खराब हो रहे हैं। इंसानी बस्तियों पर चट्टानी हमले की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें चंद सेकंड में देखते ही देखते इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। ये फिर मलबे में दफन हो रही हैं। पहाड़ पर ये जो प्रलय आया है लगातार लोगों के प्राण ले रहा है, और इस प्रलय की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या एनडीआरएफ, क्या आर्मी, क्या एयरफोर्स, सब लगे हुए हैं संकट में, देवभूमि में देवदूत की भूमिका निभाने में, मलबे के ढेर, सैलाबी उफान में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने में। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात सबने मिलकर एक कर रखा है। लेकिन आपदा इतनी बड़ी, आफत इतनी बड़ी कि फिर भी जिंदगियां गंवा रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है मंडी से। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत भयावह हो जाता है सचिन। 2 दिन में 60 लोगों की हिमाचल में मौत, बावजूद इसके कि तमाम एजेंसियां ग्राउंड पर मौजूद हैं और लोगों को बचाने की हर कोशिश की जा रही है। सचिन जी देखिए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। पिछले 48 घंटे में 60 लोगों की मौत हिमाचल में हुई है, और ये
जुलाई महीने से ही हिमाचल के लोग जो हैं इस सारी जो विभीषिका है इसको सह रहे हैं, और ये बावजूद इसके हो रहा है क्योंकि तमाम तरह के अलर्ट्स हैं, तमाम एजेंसीज जो हैं, जो डिज़ास्टर रिस्पांस की जो एजेंसीज हैं, वो सारी एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट पर हैं। पर विभीषिका इतनी ज़्यादा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, हर जगह पे चेक करना जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है प्रशासन के लिए भी। अभी मैं मंडी में हूं और मंडी के आपको हालात बताऊं, मैं पिछले 3 दिन से मंडी का संपर्क जो है कुल्लू से पूरी तरह से टूटा हुआ है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। मैं आपको बताऊं ये ब्यास है और इस ब्यास के किनारे जो है तमाम जो विभीषिका है वो हुई है। पिछले कल और परसों जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं मंडी से कुल्लू के बीच में, हमने कुछ अधिकारियों से भी बात की तो तकरीबन 7 जगहों पे लैंडस्लाइड हुए हैं और बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनको जो है हटाना जो है, उस मलबे को हटाना जो है अगले जो है हफ्ते 10 दिन में जो है वो मुमकिन नहीं है। और कुल्लू को जाने वाले 2 वैकल्पिक और मार्ग थे, एक तो बाया कंडी कटौला जो है, जो पिछली बार जुलाई में जब ये डिजास्टर हुआ था तब वो मार्ग जो है खुला था, पर वो मार्ग भी अब बंद है। और एक जो रास्ता है वो है वाया गौहर जाने का, तो वो रास्ता भी जो है अब बंद है। और मैं बताऊं आपको कि पंडोह है, मंडी से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे पंडोह डैम है, और पंडोह डैम से आगे कुल्लू की तरफ जो है जो सड़क है वो पूरी तरह वॉश आउट हो गई है। ये जो परसों बारिश हुई थी हिमाचल में, उस बारिश की वजह से, जुलाई में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से रोड को डैमेज हुआ था, क्षति हुई थी, पर पिछले परसों जो बारिश हुई उसकी वजह से वो सारा का सारा रोड जो है वो बह गया है। तो कनेक्टिविटी कुल्लू और मनाली की पूरी तरह से खत्म हो गई है। वो यही कि हिमाचल में जुलाई में जो बारिश हुई उसने पूरी तरीके से खोखला कर दिया, और अब जो अगस्त में बारिश हो रही है वो सब कुछ तबाह करती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन। असीम, मैं दोबारा आप लोगों के पास आ गया आऊंगी, और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपको लेकर चल रही हूं, जहां भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। येलो अलर्ट उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया, मतलब उत्तराखंड पर भी आफत वाली बरसात का साया मंडरा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट मतलब तेज बारिश, और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रही हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी का बहाव अभी से डरा रहा है, और ऐसे में अगर येलो अलर्ट के तहत इस इलाके में और ज्यादा बारिश हो जाती है तो सोचिए फिर किस तरीके की तबाही यहाँ आ सकती है। अभी भी आप देख रहे हैं लोग छाता पकड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है, लगातार रुक रुक कर बारिश यहाँ हो रही है। और इस बीच ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया गया, रुद्रप्रयाग में रस्सी के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मधमहेश्वर घाटी में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। अभी यहाँ इस इलाके में आप देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही, बारिश थमी हुई है, लेकिन जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है राज्य में, उसी के बाद जो जहां फंसा हुआ है, कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको वहां से निकाला जाए। और पहाड़ी राज्यों से निकलते हैं, मैं सीधे राजधानी दिल्ली लेकर आती हूं आपको। दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से घट रहा है, पानी थोड़ा नीचे आया है। सुबह 5 बजे के बाद जलस्तर में ये कमी आनी शुरू हुई। दरअसल हरियाणा का हथनीकुंड बराज, वहां से पानी छोड़ने के बाद से यमुना में जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा था। सुबह 5 बजे यमुना का जो जलस्तर है वो 205.43 मीटर तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान को पार करके बह रहा था। लेकिन अब एक बार फिर जलस्तर में मामूली कमी आई है, 205.14 मीटर के आसपास ये जलस्तर इस समय है। हालांकि निचले इलाके में अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन वो जो खतरे वाला लाल निशान, उससे मामूली कमी इस वक्त यमुना में जलस्तर में जरूर आई है, जो थोड़ी ही सही लेकिन राहत लेकर आई है। तो 205.33 मीटर यही है यमुना में खतरे का निशान, और इस वक्त 205.14 मीटर पर यमुना में जलस्तर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा मेघा से जानते हैं कि खतरा जो है क्या वो कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है?
रुमाना, ये कहना कि खतरा कम होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त सही नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो निशान है, जो खतरे का मार्क है, वो लगातार बढ़ और घट रहा है। कल देर शाम तक लगातार जो यमुना का जलस्तर था उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी और आज सुबह 6 बजे के बाद लगातार कम हुआ। लेकिन एक बार आप तस्वीरें यमुना की देखें तो आपके सवालों का जवाब इस वक्त यमुना की रफ्तार, यमुना के पानी का वेग दे रहा है कि पानी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। कुछ मामूली गिरावट की बात करें आंकड़ों के हिसाब से तो वो ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बदला हुआ तस्वीरों के माध्यम से हम नहीं देख पा रहे। अब जरा दूसरी तरफ की अगर तस्वीरें देखिए रुमाना, तो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, ये देखिए तो यहाँ पर सभी लोग जो निचली इलाकों में, ये बिल्कुल निचली इलाका है, ये लोहा पुल और ये लोहा पुल के ठीक नीचे की तस्वीरें, तो आपको लोग यहाँ पर अपने झुग्गी झोपड़ियों के साथ नज़र आ जाएंगे। पूरी भीड़ यहाँ पर जितने लोग रहते थे वो लौट आए हैं, छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे हैं। ऐसे में तुरंत भाग करके जाना या तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। जो हर तरफ हम इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो पूरा इलाका है और ये लोहा पुल का पूरा इलाका, ये जो पूरी इलाका है, ये सब कुछ पानी में डूब जाता है, ये सब कुछ जलमग्न हो जाता है। सावधानी बरतना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। मेघा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए।